गङ्गार्धपादपङ्कजं श्वेताम्बरं गौरुचिसनातनं सन्दं समल्लभरणङ्गनालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं गुरुं हरिम् अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः अयानुलम्बितभुजो कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय सविताय सपुत्राय सकलत्रयो ते नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्यक्षं नमामि भक्तशक्तिकं वराहापिरामं मृगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षकम्बुकण्ठं स्मितौ सुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनां भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतवितं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभावसर्वत्मं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदेवी राधिके तं नमामहं वृन्दाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये श्रूयतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्त्वा चैतन्यचरितामृतं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्यचरितामृत आदि लीला तृतीय परिच्छेद। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे जदो पदाश्रया वीर्यता संगृह्ण्यात्यागकरं व्रताज्ञं सिद्धंतो सन्मणि। जिनकी चरण की शरण प्रभाव से शास्त्र ज्ञानहीन व्यक्ति शास्त्र समूह रूपी खजाने से सिद्धांत रूपी श्रेष्ठ मणि को संग्रह कर सकता है, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ कहिल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुनो भक्तगण। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की मंगलाचरण प्रसंग में 14 श्लोक के अंतर्गत तीसरे श्लोक की व्याख्या हो चुका है। अब चतुर्थ श्लोक का व्याख्या करें कबीर गोस्वामी पाद। तो पहले श्री मंगलाचरण त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण 2 श्लोक में, तृतीय श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया जाता। तो और नमस्कार और आशीर्वाद, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के श्लोक है ये श्लोक। अनर्पिता चरिं चिरा करुणयावतीर्ण कलो समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियं
हरि पुरट सुंदराद्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदना। बहुत काल पहले जो अर्पित नहीं हुई उन्नत उज्ज्वल रसमयी उस भक्ति संपत्ति को दान करने के लिए कृपा पूर्वक कलयुग में अवतीर्ण हुए है सुवर्ण शिवती सुंदर कांति समूह समुद्भाषित श्री शचीनंदन। और सदा आपके हृदय स्कंदर में स्फुरित हो। कविराज गोस्वामीपाद महोदय श्री चैतन्य चरितामृत की मंगलाचरण में जो आशीर्वादक मंगलाचरण है, इसी श्लोक को उन्होंने विदग्ध माधव ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामीपाद कृत श्लोक को उन्होंने यहाँ पे ले आया। इस श्लोक को विदग्ध गोस्वामीपाद के द्वारा विरचित नहीं है, ये रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित है। क्योंकि दैन्य की मूर्ति को विराज गोस्वामीपाद, आशीर्वाद की प्रार्थना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, अति दीनहीन हूँ मैं, इसलिए आशीर्वाद प्रदान कराया श्री रूप गोस्वामीपाद के द्वारा। ये रूप गोस्वामीपाद के द्वारा लिखे हुए श्लोक को उन्होंने इसमें प्रयोग किया। इस श्लोक में रूप गोस्वामीपाद ने श्रीमन महाप्रभु जो अनर्पित चरिन चिराग, अनर्पित चरी अर्थात जिस प्रेम संपत्ति बहुत काल अर्पित नहीं किया हुआ था, बहुत काल तात्पर्य पूर्व गौरवतार से लेकर अब तक गौरवतार के बीच में जिस प्रेम संपत्ति प्रदान नहीं किया हुआ, ऐसे जो प्रेम संपत्ति उज्जवल उन्नत उज्जवल रसमयी प्रेम भक्ति, और उसी वस्तु को प्रदान करने के लिए और करुणावतीर्ण करो, करुणापूर्वक अवतीर्ण हुई है। कैसे? पुरट सुंदर सुवर्ण से भी अति उज्जवल कांति विशिष्ट जो गौरहरि है, सोने से तापा हुआ सोने से भी उन्नत और उज्जवल स्वर्ण कांति हरि, ऐसे प्रेम दान करने वाले करुणावतार स्वर्ण कांति से हरि आप सबके हृदय में स्फुरित हो। ये सब के प्रति आशीर्वाद कर रहे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में। पूर्ण भगवान कृष्ण भुजेन्द्र कुमार गोलोके ब्रजेशहो नित्य विहार ब्रह्मांड दिने तेहु एक बार अवतीर्ण हইয়া करें प्रकट विहार। पूर्ण भगवान कौन है? न भजेंद्र कुमार, श्री भजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र। समस्त भगवानी जिनका अंश है, समस्त भगवत्ता का जो मूल है, स्वयं भगवान भजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र। और गोलोक में नित्य विहार करते हैं। गोलोक ब्रजेश हो, ब्रज वहाँ पर ब्रज वृंदावन है। गोलोक का त्रिविध प्रकृष्ट है, एक द्वारकाख्य, एक मथुराख्य, एक ब्रज। तो गोलोक में जो ब्रज धाम है, गोलोक का अंदर जो वृंदावन है, उसी वृंदावन में भजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र अनादिकाल अनादिरादि गोविंद है, सब अनादिकाल से नित्य विहार कर रहे। और ब्रह्मा गिनती है एक बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होया करें प्रकट विहार। और इस भूमंडल में, इसी संसार में अवतीर्ण होते हैं स्वयं अनादि आदि गोलोक बिहारी भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार इस संसार में भूमंडल में स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। एक दिन का तात्पर्य क्या है? सत्तो त्रिता दापोर कली चारि जुग जानी, সেই চারি যুগে এক দিব্য যুগ মানি।
एकात्तर चतुर्युगे एक मनवंतर 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। तो ब्रह्मा का एक दिन का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मा का एक दिन का तात्पर्य है 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कली। ये 4 युग को एक संग में बोला जाता है एक दिव्य युग, व एक चतुर्युगी व एक दिव्य युग। 4 युग को एक साथ करके ऐसे एक दिव्य युग मानी। 71 चतुर्युग, ऐसे 4 युग 71 बार घूमने के बाद तो क्या होता है? एक मनवंतर होता है, एक मनु का राज्य है। 14 मनु मानव जाति का पिता मनु है। एक मनु मानव जाति की उत्पत्ति करते हैं, फिर मानव जाति विनाश हो जाता है, फिर दूसरे मनु आता है, आवा नया मानव जाति की उत्पत्ति होते हैं, उनके द्वारा सृष्टि रचना होता है, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करके 14 मनवंतर। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी है। ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलियुग 71 बार आते हैं एक मनु का राज्य में। ऐसा 14 मनु का राज्य काल बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। 71 इंटू 14 इतना चतुर्युगी आएगा ब्रह्मा के एक दिन में। एक दिन अर्थात 12 घंटा दिन से है, ऐसे रात्रि काल भी इतना ही है। ऐसे जो एक दिन है, इसी एक दिन में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र एक बार इस भूमंडल में आते हैं। वैवस्वत नाम एक सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग तहारवंतर अष्टविंश चतुर्युगे दापरे शेषे ब्रजे सहित है कृष्णेर प्रकाशे। तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। एक युग के बीच में आता है 14 मनवंतर। ठाकुर जी कौन से मनवंतर में आते हैं? 7वां मनवंतर में। 14 मनवंतर के जो बीच वाला मनवंतर है, जो 7वां मनवंतर, उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो ये वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है, अब वैवस्वत मनवंतर में भी तो द्वापर युग 71 बार आते हैं, 4 युग 71 बार आते हैं। तो उसमें भी अष्टविंश चतुर्युग 28तम जो चतुर्युगी में जो द्वापर युग है, 71 द्वापर युग आएगा, उसमें 28तम द्वापर युग, अष्टविंश जो द्वापर युग है, उसी द्वापर युग में ब्रजेश ही है कृष्ण प्रकाशी। ब्रज के धाम के साथ भगवान और भगवान का धाम नित्य है। भगवान प्रकट होते हैं, धाम को सहित प्रकट होते हैं, धाम को भी लेके आते हैं। तो ब्रज के साथ लेकर के ब्रजेंद्र नंदन भूमंडल में अवतीर्ण होते हैं। दास सख्य वात्सल्य सिंगार चली रस चली भवीर भक्त जतो कृष्ण तार बस। दास शाखा पितमाता कंतगण लैया ब्रज किरा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होइया। अब श्री कृष्ण ब्रजधाम में प्रकट होकर के क्या करते हैं? न दास सख्य वात्सल्य सिंगार, 4 प्रधान रस है। रस तो 12 है, इसमें 5 रस प्रधान है। उस 5 रस में भी 4 रस विशेष प्रधान है जो ब्रज में है। 5 रस में शांत रस है जो वैकुंठ में है, और ब्रज में नहीं है शांत रस। शांत रस के परिकर वैकुंठ में रहता है। ब्रज में सब 4 रस के अंतर्गत है। तो दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार, 4 प्रकार भक्त है, 4 रस के भक्त है। 4 प्रकार भक्त का कृष्ण वशीभूत होकर के ब्रज में लीला करते हैं। यह ठाकुर जी स्वतंत्र नहीं है, आप वशीभूत ठाकुर जी है।
और जगह वैकुंठनाथ वैकुंठ स्वतंत्र विहार कर रहे, स्वयं भगवान स्वतंत्र है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण परतंत्र है, माता के अधीन होकर के वात्सल्य रसास्वादन करते हैं, सखा को अधीन होकर शक्कर आस्वादन करते हैं, गोपी का अधीन होकर के। यह अधीनता है, भगवान अधीन है, भक्त स्वतंत्र है, भक्त का अधीन भगवान है। यहाँ पे सारे संसार में भगवान का अधीन सब है जगत, और यहाँ पे भगवान अधीन होकर के, किसके अधीन? भगवान प्रेम का अधीन है। और प्रेम 4 प्रकार की रति है, रस सख्य वात्सल्य श्रृंगार, 4 प्रकार की रस के अधीन होकर के भगवान ब्रज में क्रिया करते हैं। दास सखा पिता माता कांतागण लैया, यहाँ के जो परिकर है उसमें दास है, कृष्ण की दास भक्त कौन है? यहाँ तो ऐश्वर्य वाले दास से नहीं है, जैसे द्वारका में है दास से, मथुरा में दास से है, राम जी का दास हनुमान जी है, ऐसे दास ब्रज में नहीं है। ब्रज में दास से तात्पर्य है यहाँ नंद बाबा के घर में जो नकर चाकर है, नंद बाबा मुनिव है, उनके घर में नकर है, तब मुनिव का बेटा भी तो मुनिव है तो होता है। कृष्ण कोई भगवान कोई बड़े आदमी इसलिए उनका दास नहीं है, मुनिव का बेटा है बस। मेरा मुनिव जो है नंद बाबा है, नंद बाबा घर में मैं नकर हूं, तब मेरा मुनिव का बेटा श्याम सुंदर है, इसलिए वो मेरा प्रभु है। तो ये दास में भी ऐश्वर्य नहीं है, दास में भी माधुर्य है, ब्रज का जो दास है। और सखा है जो कृष्ण को, तुम ही कौन बड़ा लोग तुम यामी सम, कृष्ण की कोई बड़ा मानते नहीं है, तो मेरा जैसी है, मेरी गौरिया वो भी गौरिया है, तो उनके साथ में किला आराम करते हैं, अपने झूठन खिलाता है, झूठन खाते हैं, उस कांधे में चलाता है। और वात्सल्य रस में ठाकुर जी को तो अधीन करके उसको रस्सी से बांधा जाता है। और कांतागण तो अपने तारुण्य हसन गाली गलाज सब कुछ करते हैं। तो ऐसे अधीनता से ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। तो ये 4 प्रकार की जो भक्त हैं यहाँ पे, दास सखा माता पिता और कांतागण, इनको लेकर के ठाकुर जी ब्रज में प्रेमाविष्ट होकर के क्या कर रहे, प्रेम में आविष्ट है। ठाकुर जी अपने भगवत्ता को भूल गए, आविष्ट है वो सर्वशक्तिमान भगवान अपनी भगवत्ता को संपूर्ण प्रेम के आवेश में विभोर होकर के, रस में विभोर होकर के लीला रस आस्वादन करते हैं। ये यहाँ प्रकट लीला में ठाकुर जी ब्रज में आकर के ऐसे लीला किया है, उस ब्रज धाम को साथ लेकर के आए, और यह यथेच्छ रूप से इन्होंने 4 प्रकार के भक्तों के संग में रसास्वादन करे। और यथेच्छ बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान, यथेच्छ विहार के, जितना मन में गोलोक में जो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ था, रस निर्जास करी तो आस्वादन, जो रस के निर्जास आस्वादन करने का मन में अभिलाष था, वो भगव वृंदावन में आकर के ठाकुर जी ने उसको पूर्ण किया। यथेच्छ विहारी, यथा जितना उनकी इच्छा था विहार करने का, उसको 4 प्रकार रस को पूर्ण आस्वादन किया ब्रज में ठाकुर जी ने। और करने के बाद अंतर्धान किया ठाकुर जी, अंतर्धान कोरी मुनि करे अनुमान। अब अंतर्धान करने के बाद मन में विचार कर रहे, अनुमान कर रहे। क्या अनुमान कर रहे? चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगते नहीं अवस्थान। अब ठाकुर जी जब धाम प्रकट लीला संवरण करके चले गए, तब वहां जाकर के विचार कर रहे श्याम सुंदर, जो मैंने संसार में तो प्रेम भक्ति दान किया नहीं, प्रेम भक्ति का आस्वादन तो किया है ब्रज में, लेकिन संसार को जीव को तो इस प्रेम भक्ति दान नहीं किया। और भक्ति बिना जगत नहीं अवस्थान, ये भक्ति बिना जगत अवस्थान कैसे करेगा? भक्ति तो जगत धारण करके रखा है, तो जगत में भक्ति की नहीं है, भक्ति तो दान नहीं किया, तो जगत में की भक्ति नहीं था क्या? इसके पहले भक्ति तो था, अनादिकाल से तो भक्ति है। यहाँ तो द्वादश महाभागवत जन थे, प्रहलाद जी, भगवान व्यास जी, सुखदेव जी, सब भक्त है, सनकादि, तो भक्त नहीं है कहाँ है? तो भक्ति बिना जोड़ भक्ति दान किया ही नहीं कभी। तो भक्ति के तात्पर्य है सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति। भक्ति है जगत में, लेकिन उसका नाम विधि भक्ति है। महादेव जी का भक्ति भगवान
ब्रह्मा जी का भक्ति, नारद जी का भक्ति, सनकादि की भक्ति, ये सब विधि भक्ति है। तो भक्ति तो है लेकिन विधि भक्ति है। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति। विधि भक्ति क्या है ना, भगवान सर्वस्व भगवान है, वो जगत पूज्य है, जगत पिता है, जगत पालक है, जगत संहारक है, जगत कर्ता है, जगन्नाथ है, जगदीश है। उनको सेवा करना जीव का कर्तव्य है, विधान है, करना पड़ेगा, कानून है ये। राजा को सम्मान करना प्रजा का कर्तव्य है। तो भगवान को भक्ति करना जीव का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य विधान विधि है ये। इसी विधि से भक्ति करना विधि भक्ति है, अनुराग से नहीं, विधि से। ये उनको भगवत्ता ज्ञान को सुनने करके बस कोई पता नहीं भगवान है कि नहीं, वो तो मेरा पुत्र है, वो मेरे संतान है, मैं श्याम सुंदर, मेरा सखा है, वो भगवान है कि नहीं उसको कोई पता नहीं है। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरा है। विधि का नहीं, बड़ी प्रसंग नहीं यहाँ पे। तो विधि भक्ति जगत में था, भगवान को भगवान जानकर भक्ति करना, ऐसा भक्ति जगत में था। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति। सारी जगत मेरे को भक्ति करता है, ऐसा नहीं है भक्ति नहीं करता है, लेकिन सब मेरे को विधि भक्ति करता है। और विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। लेकिन विधि भक्ति से ब्रज की जो भाव है, ब्रज का जो रस है, इसको प्राप्ति नहीं हो सकता है। विधि भक्ति के द्वारा ब्रज भाव प्राप्ति करने का सामर्थ्य नहीं है। विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। ऐश्वर्य ज्ञानिति सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो। सारी संसार ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा मिश्रित है, अर्थात उनको जो भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान है, कृष्ण भगवान है, सर्वशक्तिमान है, जगत करता है, ये ऐश्वर्य ज्ञान, इसी कारण उनको भक्ति करता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान से जगत मिश्रित। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य है वहां प्रेम शिथिल हो जाता है। मथुरा में भी दाससख्य वात्सल्य है, द्वारका में भी है दाससख्य वात्सल्य श्रृंगार, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित है। जैसे जब ठाकुर जी ने मथुरा में आकर कंस को निधन किया और कंस के कारागार जाकर के माता पिता को बेरी कर दिया, उनको कारागार से उद्धार किए, और जाकर के माता पिता चरण प्रणाम कर रहे कृष्ण, और माता पिता के मन में संकोच होने लगा, अरे पुत्र तो है लेकिन वे तो भगवान है। भगवान वो भावना आते, अब क्या हो रहा है, शिथिल प्रेम, जो वात्सल्य प्रेम है वो शिथिल हो गया। क्योंकि वात्सल्य प्रेम उनमें है, थोड़ा बहुत पुत्र बुद्धि है लेकिन भगवत्ता बुद्धि है इसमें, मिश्रित वात्सल्य है, ऐश्वर्य मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, प्रेम शिथिल हो गया। को सर्वशक्तिमान भगवान को अपने वात्सल्य रस कैसे आएगा उनको। नंद बाबा अपने खड़ाऊ को कृष्ण के सिर पे रख देते। नंद बाबा जब नंद बाबा घर में आते हैं, कृष्ण दौड़ के जाते हैं और खड़ाऊ को सिर में लेके आ जाते हैं। नंद बाबा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पुत्र है। तो इसलिए नंद बाबा का प्रेम है, ये विशुद्ध वात्सल्य है, कि उसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान होने से प्रेम शिथिल हो जाता है। अब प्रेम शिथिल होने से क्या होगा ना, मेरा खुशी नहीं होगा, मैं भगवान मतलब मेरा प्रसन्नता नहीं होता है, मेरे को प्रसन्नता प्रदान करने में सामर्थ्य नहीं है ऐश्वर्य की भक्ति। जो ब्रजवासी के प्रेम जैसा कृष्ण को सुख देता है, ऐसे सुख द्वारकावासी मथुरावासी नहीं दे सकते, और कोई नहीं दे सकते। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, जहाँ प्रेम शिथिल होता है, ना ही मोर प्रीतो, वहां मेरा प्रीति नहीं होता है, मेरा प्रसन्नता नहीं होता, मैं सुख नहीं पाता उसमें। इसलिए ठाकुर जी का अपना स्वार्थ है, उनको सुख नहीं मिलता है। द्वारिका में रह करके भी वो ब्रजवासी भी याद करता है। ऐश्वर्य गणित सब जगत मिश्रितो, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीतो। ऐश्वर्य ज्ञानिति विधि भजन करिया, वैकुंठते जाय चतुर्विधो मुक्ति पाइया। तो ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विधि भक्ति करके होता है। ये विधि भक्ति भजन के द्वारा क्या प्राप्ति होंगे
न चतुर्विध मुक्ति, सालक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी। ये चतुर्विध मुक्ति प्राप्त होकर के वैकुंठ में निवास करेंगे। भगवान नारायण जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त होंगे सारूप्य मुक्ति में। साष्टी मुक्ति नारायण जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। और सालक्य नारायण के लोक में निवास करना, और सामीप्य नारायण के पास में जाकर रहना। 4 प्रकार मुक्ति प्राप्त होकर वैकुंठ में निवास करते हैं, ये विधि भक्ति भजन के फल से। साष्टी सारूप्य और सामीप्य सालक्य, ये 4 प्रकार मुक्ति है। साजुज्य नालय भक्त जाति ब्रह्मैक्य पंचविध मुक्ति होता है। इसमें जो 5वां मुक्ति का नाम है साजुर्य मुक्ति। ये साजुर्य मुक्ति भक्त नहीं लेते हैं। जो ऐश्वर्य विधि भक्त भी साजुर्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करता है। साजुर्य मुक्ति में ठाकुर जी के अंग कांति के साथ विलय हो जाता है। इसलिए बोल रहे जाते ब्रह्म ऐक्य, ब्रह्म के साथ एक हो जाना, ये भक्त का पसंद नहीं है। ये भक्त उसी को छोड़ करके 4 प्रकार मुक्ति को ग्रहण करते हैं। कौन भक्त? ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त। जुग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचाइमु भुवन। ठाकुर जी अब मन में विचार कर रहे हैं, तो ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा जगत मिश्रित भक्ति के द्वारा मेरा प्रसन्न तो नहीं होता है, तो मैं उसी प्रेम भक्ति को जगत में ले आएंगे। साथ साथ युग धर्म नाम संकीर्तन प्रवर्तन करने का भी समय आ चुके हैं। कलयुग के युगावतार के समय भी आ गए। युग धर्म है नाम संकीर्तन, वो नाम संकीर्तन प्रवर्तन करने का समय आ चुका है। और उसके साथ साथ चारि भाव भक्ति दिया नाचाई भगवान। ये 4 प्रकार की जो भक्ति है, दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार, ये चतुर्विध भक्ति के द्वारा इस भुवन को मैं नाचाएंगे, नृत्य कराएंगे सही संसार को। आपुनी करियो भक्ति भाव अंगीकारी, आपुनी आचरी भक्ति सिखाई मुसावरी। और इस अवतार में मैं भगवान बन के नहीं जाएंगे। इस अवतार में भगवान स्वयं भगवान ही आएंगे, लेकिन स्वयं भगवान भक्त भाव लेकर के आएंगे। भाव उनको भक्त की है, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन भक्त भाव को अंगीकार करके मैं आएंगे। और अपनी आचरी उपदेश के द्वारा नहीं, आचरण के द्वारा शिक्षा देंगे। कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे भक्ति योग का, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन आचरण करके नहीं किया। राम जी उपदेश किए हैं, लेकिन यहाँ पे भक्ति का आचरण, स्वयं अपनी आचरी भक्ति, स्वयं भक्ति के भाव भक्त भाव में आकर के भक्त के जैसे आचरण करेंगे। भगवान की कैसे नाम किया जाता है, कैसे उनके लिए रोया जाता है, उनको सेवा किया जाता है, कैसे भक्तों का भक्ति का अनुष्ठान करना है। भगवान खुद भक्ति का अनुष्ठान करके जगत को शिक्षा देंगे, तब जाकर के पूर्णता से भक्ति का प्रवर्तन होगा। क्योंकि आपुनी ना कोई धर्म सिखानो ना जाए, खुद ना कर किसी उपदेश करने से शिक्षा नहीं होता है। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय, ये भागवत गीता के सिद्धांत है जो स्वयं आचरण के द्वारा ही शिक्षा देना चाहिए। जज्जदा चरिति शिष्यम, श्रेता जज्जाचरतिंसया तिरस्त्वादुयते सजत प्रमाणं कुरुते लोकास्तात् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे आचरण करते हैं, साधारण लोग उसी का ही उस प्रकार अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाणित करते हैं, साधारण लोग उसी का ही अनुकरण करते हैं। जुग धर्म प्रवर्तन है अंश होते, आमा बिना अन्य नारी ब्रज प्रेम दीते। युग धर्म प्रवर्तन तो एक कार्य है ही है, नाम संकीर्तन युग धर्म प्रवर्तन करना, लेकिन इसके लिए मेरे को जाने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि युग धर्म प्रवर्तन है अंश ही थे।
हर कलयुग में युग अवतार आते हैं, स्वयं महाप्रभु नहीं आते हैं। राधा कृष्ण मिलित तनु स्वयं ब्रजनंदन श्री कृष्ण गौरांग रूप में अवतीर्ण होना ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। और हर कलयुग की युग धर्म नाम संकीर्तन है। हर कलयुग में युग धर्म स्थापन होता है, उसके लिए भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं आते। तो भगवान के अंश अवतार आते हैं हर कलयुग में। और विशेष कलयुग ब्रह्मा के एक दिन वैवस्वत मनवंतर के 28 चतुर्युगी में कलयुग के प्रथम संध्या में स्वयं भगवान आते हैं। ये विशेष कलयुग है। और हर कलयुग में अंश अवतार, तो युगधन प्रवर्तन है अंश ही थे, तो मेरे अंश से ही हो जाएगा, मेरे को आने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे को आने की किस लिए आवश्यकता है ना, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते। ये जो ब्रज प्रेम देने के लिए मैं संकल्प किया हूं, ये ब्रज प्रेम देने का संकल्प पूर्ण होने के लिए मेरे को खुद को ही जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई अवतार को भेजने से नहीं काम चलेगा कि ब्रज प्रेम दान करना स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के अलावा और कोई नहीं दे सकते। शन्यवतार भवं पुष्करानवस्या सर्वत भद्रा कृष्णादन्यं को वा लतास्पि प्रेमदं भवति। कमलनाभ श्री कृष्ण के अवतार, कमलनाभ श्री कृष्ण के अनेक अवतार है, वे सब मंगल करने वाले हैं, ये सत्य है। किंतु कृष्ण के बिना किसी की सामर्थ्य है जो लताओं तक प्रेमदान कर सके, और कोई इस प्रकार का प्रेमदान नहीं कर सकता है। तो कृष्ण का अलावा प्रेमदान करना और किसी में समर्थ नहीं है। ताहाती अपने भक्तो गण करी संगे पृथ्वीते अवतरी करिबु नाना रंगे। भगवान विचार कर रहे, इसलिए मैं भक्त भाव अंगीकार करेंगे और कलयुग में अवतीर्ण होकर के भक्ति के ऐसे आचरण करके शिक्षा देंगे। मैं अकेला नहीं जाऊं, मेरे जितना भी पार्षद है, ब्रज में जितना मेरा परिकर है, सख्य दास्य वात्सल्य मधुर सब परिकर के साथ लेके जाएंगे। तो भगवान विचार कर रहे, मैं सारी परिकर का साथ लेकर के और पृथ्वी पे अवतार ग्रहण करेंगे। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे পৃথিবীতে অবতরী করিব নানা রঙ্গে। এইভাবে কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় अवतीर्ण হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়। कलयुग की प्रथम संध्या और स्वयं भगवान ब्रजनंदन भक्त भाव करके नवद्वीप धाम में नदिया में अवतीर्ण हुई है। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह बीर्य सिंहेर हुंकार। সেই সিংহ বসুক জীব হৃদয় কন্দরে, कलमश दिरस दिरद नाश जहार हुंकारे। चैतन्य सिंह नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। सिंह था भयंकर शक्ति तेज संपन्न महापुरुष। सिंह ग्रीव, उनके ग्रीवावे सिंह जैसा, सिंह वीर्य सिंह जैसा शक्ति, सिंह हुंकार करते हैं हरि बोल करके, सिंह जैसा गर्जन। ऐसा सिंह है जो हृदय के अंदर में निवास स्फुरित होने से इतना प्रकार कलमश है, पाप है, अपराध है, सब अपने आप भाग जाते हैं हुंकार सुनते। प्रथम लीलाय तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूतग्राम। महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे नवद्वीप में, उनके नामकरण संस्कार हुआ। उनकी नानाजी ने नीलम्बर मिश्र ने
गणना करके उसके नाम रखा विश्वम्भर। तो विश्वम्भर नाम का अर्थ है भक्ति रस के द्वारा जो उसने भूतगण को धारण किया है, विश्व के धारण करना व विश्व को पालन करना, पोषण करना विश्वम्भर के कार्य है। भ्रुविंग धातुरर्थो पोषण धारण, तुशीलो धरिलो प्रेम दियाते भुवन। तो किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा इस सारे संसार को पोषण किया, धारण किया, तो महाप्रभु का नाम विश्वम्भर है। शेष लीला नाम धरे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जानाई सब विश्व कैल धन्य। प्रभु की प्रथम लीला अर्थात प्रकट जन्म से लेकर 48 साल प्रभु का परिपूर्ण लीला है, उसमें 24 साल में महाप्रभु गारस लीला समाप्त किया है। पूरे जीवन काल आधी आधी हिस्सा में बटाटा हुआ है। आधी लीला जो है नवद्वीप में नदिया लीला है, आधी है उनको संन्यास में। तो प्रथम लीला में उनका नाम विश्वम्भर है और द्वितीय लीला में उसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य का अर्थ है जो श्री कृष्ण की जाना करके, श्री कृष्ण की ज्ञान प्रदान करके। कृष्ण जीव का एकमात्र सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनु प्राण। कृष्ण की चेतना को उन्होंने दान किया। कृष्ण ही जो एकमात्र हमारी आराध्य उपास्य है। कृष्ण के दास जीव, जीव नित्य कृष्ण दास। तो इसे कृष्ण की चेतना को प्रदान करके विश्व को धन्य किया, इसलिए नाम कृष्ण चैतन्य है। तहा तार जुगवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्ण नामकरणे करियाछे निर्णय। जब कृष्ण के नामकरण संस्कार हुआ था, गर्गाचार्य जी आए थे गोकुल में, उस समय उन्होंने गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बोला था, आसन वन्नास्त्रयं हस्या गृह्णन्ति चतुर जुगो तनु शुक्लं रक्तधा पीतं इदानी कृष्णदं गतः। गर्गाचार्य नंद बाबा से कहा, है बजराज, प्रति युग में तुम्हारे पुत्र शरीर धारण करता है, अर्थात अवतार लेते हैं। इसके शुक्ल तथा रक्त पीत 3 वर्ण हो चुके हैं, 3 रंग का विग्रह धारण कर चुका है। अब इस दापर में एक कृष्णता प्राप्त हुई है, अर्थात इसका रंग कृष्ण हुआ है। अर्थात इसके पहले महाप्रभु का अवतार हो चुका था। पीतर रंग की भगवान पहले आए हुए, महाकृष्ण से पहले भी। ये गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया, महाप्रभु का अवतार हर एक चतुर्युगी में, मतलब ब्रह्मा जी के एक बार होते हैं। शुक्ला रक्त पीतवर्ण ए 3 दूती शुद्धता कलिकाले धरेन श्रीपति। इदानी दापरेति हो हईल कृष्ण वर्ण, एषा शास्त्रगम पुराणेर मर्म। दापरे भगवान श्यामा पीतवास निजायुधं, शिवस्तादिकं भक्तेश्यं लक्षणी उपलक्षितः। दापर युग में भगवान का वर्ण अतसी की कुसुम वर्ण कांति श्याम होता है। पीताम्बर धारण करते हुए सर्वभूत चक्रादि आयुध शिवस्व चिन्ह, हस्त पदादि से पद्मादि शारीरिक चिन्ह, कौस्तभ तथा पथकादि वाह्यिक चिन्ह को सहित अवतीर्ण होते हैं। कलिकाले युग धर्म नामेर प्रचार, तो थी लगी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। कलिकाल के युग धर्म नाम संकीर्तन, उसके प्रचार करने के लिए पीत वर्ण जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर, नववेग जिनी कंठ ध्वनि जे गंभीर। महाप्रभु का अंग कांति तपा हुआ सोने के जैसी। एक सोना की कांति तो है, लेकिन वो जब आग में तपता है उस समय जो उसमें प्रकाश निकालता है, एक ऐसे अंग कांति है। और प्रकांड शरीर, विशाल देह है उनकी। नवमेघ जिनी कंठ ध्वनि गंभीर, उनका जो कंठ ध्वनि है मेघ गर्जना जैसे गंभीर आवाज है।
আর দীর্ঘ বিস্তারে আপনার হাত, चारि हस्त है महापुरुष विख्यात। दीर्घ उनका जो दीर्घ है, प्रस्थ है, लंबे से इधर से उधर, तो ऐसे महाप्रभु का है चारि हस्त महापुरुष विख्यात। महाप्रभु का शरीर अपने हाथ से नाप करके 4 हाथ है, सबका 3.5 हाथ होता है, कि भगवान की श्री विग्रह एकमात्र 4 हाथ होते हैं। चारि हस्त है महापुरुष विख्याति, नग्रद परिमंडल है तार नाम, नग्रद परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम। नग्रद परिमंडल बोलते इसको, न अग्रद, मतलब छोटे बड़ा नहीं होता, मतलब इधर से भी जितना नाप होगा यहाँ ऐसे नापेंगे और यहाँ से ऐसे नापेंगे, ऐसे परिमंडल बन जाएगा। इसका नाम नग्रद परिमंडल, गोलाकृत हो जाएगा इसका, एक जैसे इधर उधर पे समान, इसका नाम नग्रद परिमंडल। तो ऐसे इस भगवान के विग्रह में होता है, जीव में नहीं होता है। आजानंबितो भुज कमल लोचन, महाप्रभु की हाथ जो अजान लंबित है, यहां तक है, और नयन कमल दल जैसे बड़ी बड़ी नेत्र, कमल की पंखुड़ी जैसे सुंदर लंबे नयन, और तिल फूल जिनी नाशा सुधांश बदन, तिल फूल की जैसा सुंदर उन्नत नासिका है, और सुधांशु बदन, सुधांशु मतलब चंद्रमा। शांतो दांतो कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, महाप्रभु में सारी गुण है, शांत है, दानशील है, दयाशील है, कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण है, और भक्त वत्सल सुशील सर्वभूत सम, भक्त वत्सल है, सुशील है, और सबके प्रति समान भाव रखने वाले। चंदन रंगत बला चंदन भूषण, नित्य कले परिकरें श्री कृष्ण संकीर्तन। चंदन की अंगत धारण करते हैं, चंदन की बाला धारण करते हैं, चंदन की भूषण धारण करते हैं, चंदन से सुसज्जित होते हैं महाप्रभु। ऐसे सुंदर सज्जित होकर के कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करते हैं। এই সব গুণ লইয়া মুনি বৈশম্পায়ন, सहस्र नामित কৈলতা नामेर गणन। वैशंपायन ऋषि ने विष्णु सहस्र नाम, महाभारत में विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है, उसमें महाप्रभु की नाम भी है, तो ये सारे गुण से उसमें वर्णन आता है। दुई लीलाय चैतन्य आदियार शेष, दुई लीला चारि चारि नाम जे विशेष। दोनों लीला है, एक तो गारस्थ लीला, एक संन्यास लीला। दोनों लीला में महाप्रभु का जो नाम है, दोनों नाम लेकर के मुनि वैशंपायन ने सहस्त्र विष्णु सहस्र नाम में लिखे हैं। सुवर्ण वर्णं हेमांगा वरंगा चंदनांगदी, संन्यास किच्चमो संति शांत निष्ठा परायणः। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंग चंदनांगदी, इसमें कितना नाम है? सुवर्ण वर्ण एक नाम है, वरंग हेमांग वरंग चंदनांगदी, इससे महाप्रभु की नवद्वीप लीला के नाम है। और संन्यास लीला में महाप्रभु के नाम भी इसमें आता है। संन्यास कृच्छम संत, सन्यासी कृच्छ परायण, शांत है, और निष्ठा परायण, भक्ति में निष्ठा परायण है। इससे संन्यास लीला का प्रसंग है इसमें। तो ये दोनों में 4-4-8 नाम, सहस्र नाम के अंतर्गत वैशंपायन मुनि ने महाप्रभु का उल्लेख करके वर्णन किया है। भगवान की जो अनेक नाम में अनेक अवतार के नाम है, उसमें गौरांग अवतार के नाम भी इसमें शामिल है। तो ये सुवर्ण वर्ण कौन से भगवान है? विष्णु का कौन सा रूप है? सुवर्ण वर्ण, शिवन महाप्रभु ही सुवर्ण वर्ण है। राम अवतार सारी अवतार तो नीलवर्ण है, 52 अवतार सारी नीलवर्ण है। सुवर्ण वर्ण भगवान है, कौन है? से गौरहरि। और हेमांग, हेमांग उसी का नाम है, हेम अंग है।
और वरांग, सुंदर अंग विशिष्ट, चंदनांग, चंदन की द्वारा विभूषित है, चंदन का अंगद बाला आदि धारण की, चंदन की आभूषण से भूषित है। संन्यास, भगवान कौन लीला में संन्यास ली है? सन्यासी है। कृच्छ, कृत्य कठोर संन्यास, तो कृत्य पालन करने वाले, तीर्थ स्नान करते, भूमि पे शयन करते। कृच्छ, कृच्छ में शांत, अशांत है, और भक्त शांत, निष्ठा, शांति परायण, अत्यंत निष्ठावान है, सब प्रकार की निष्ठा परायण। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु का नाम श्री विष्णु सहस्त्रनाम में उल्लेख किया है मणिवैश्यम पायन ने। इसको महाप्रभु का अवतार का शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, जो स्वयं भगवान जो अवतीर्ण हुए, इसका आधार से ये महाभारत के अंतर्गत श्लोक है। ये महाभारत के श्लोक के द्वारा केवल गोस्वामी महाप्रभु का अवतार के प्रमाण दे रहे हैं।